हमारी गोल्ड ज्वेलरी की फेस्टिव कलेक्शन हमारे ओकेजन्स को यादगार तो बना देती है, बट उसका संभाल और उसकी केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि इसका पहनना। ज्वेलर्स इसको पॉलिश करके नया तो बना देते हैं, बट उसके लिए क्या होता है, नंबर 1 सिक्योरिटी रिस्क होता है लाने ले जाने का, फिर पैसे खर्च करना, उसके बाद उनके नखरे और टाइम पर काम का ना देना, और सबसे बढ़कर जो केमिकल वो यूज़ करते हैं ना पॉलिश के लिए, उससे ज्वेलरी की ऊपर की लाइट सी कोटिंग रिमूव हो जाती है, जिससे उसके ओरिजिनल वेट में फ़र्क आ जाता है। सो हम घर पर ही आज आसान से नो कॉस्ट टिप्स शेयर करते हैं जिससे आप इजीली क्लीन कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड ज्वेलरी पहनने का ट्रेंड बढ़ती हुई महंगाई की वजह से काफ़ी डिक्लाइन करता जा रहा है, बट जितना भी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ कर लें, ओरिजिनल की एक अपनी ही ग्रेस होती है, बट फिर वक्त के साथ साथ पहनते पहनते इसकी जो चमक है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, तो इनकी वो खूबसूरती नहीं रहती। तो उसके लिए क्या है कि हम बाहर जाने के बजाय आज हम ईजी वे में इसको घर पे वॉश करना सिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको पता लगेगा कि बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों के साथ आपको ईजीली इसकी क्लीनिंग जो है वो इतनी आसान हो जाएगी, और इस तरह से ये इनके कोनों खुदरों में हर जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से गंद या डर्ट फंस जाता है वो किस तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये मेरे डेली यूज़ की रिंग्स जो हैं ये मैं रूटीन में वेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत देर से आ रहे थे कि आप अपनी कलेक्शन हमें दिखाएं जो आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, तो मैंने कहा बाय द वे मैं आपको ये दिखा भी दूँ, और उसके अलावा इसकी मैं क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि कुछ फंक्शंस आ रहे थे, तो मैंने कहा इसकी क्लीनिंग का मेथड भी आपसे शेयर कर दूं ताकि आप ये कलेक्शन भी देख लें और आपको एक इजी वे में घर में ही ज्वेलरी को वॉश करना भी आ जाए। सो ये थोड़ी सी कलेक्शन मैंने ली है जो कि मेरे नॉर्मल वेयर में होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गर्म पानी ले लिया और उसमें 2 चम्मच सोडा डाल लिया। खुला पानी आपने लेना है और थोड़ा सा उसको गर्म कर लेना है। आपने उसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं देना, उसमें डाल के उसके बाद आप अपनी ज्वेलरी उसमें डाल दें, बट मेक श्योर कि अगर आपके बहुत नग वाली ज्वेलरी है तो वो फिर इसमें आप इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। अगर नग वाली नहीं है तो फिर आप इसको 2-3 बॉयल्स दे सकते हैं। मेरी थोड़ी सी इसमें थी नगों वाली, तो मैंने इसको सिर्फ एक आधा बॉयल दिया, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो अब ये देखें कि सिर्फ सोडा डालने से पानी का रंग देखें कितना हो गया, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी पत्ती ऐड कर दी है। जी हाँ, आप जो है वेस्ट पत्ती है उसको भी ऐड कर सकते हैं जो आप यूज़ कर लेते हैं ना चाय बनाने के बाद, और आप न्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं और आप ये देखें कि इसी से इसकी रंगत काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। और आप इससे पहले सोडे का रंग भी चेंज हुआ हुआ देख चुके हैं कि सिर्फ सोडा डालने से ही उसने अपना काफ़ी गंध छोड़ दिया था। उसके बाद इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। जब ठंडा हो जाएगा पानी तो उसको फिर हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये पत्ती के पानी की वजह से आप ये देखें कि इसमें इतनी ज़बरदस्त अपने आप चमक आ जाएगी कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये देखें, पहले का आप देख लें हालात क्या थे, और अब ये देखें कि ज़रा से ही 2 इंग्रेडिएंट डालने से इसकी ये चमक जो है कितनी ज़्यादा रिस्टोर हो गई है। तो हम आगे चलकर अब इसको फर्दर थोड़ा सा ना कोई भी टूथब्रश लेकर ना उसके साथ हम इसको फर्दर क्लीन कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सी होती है, इसके अंदर जड़ाव होते हैं। तो ये छोटा ब्रश जो है ना जो सुनार यूज़ करते हैं, मैंने खुद से ये रखा हुआ है, तो इससे इनकी ना बड़े अच्छे से अंदर इसके जो ग्रूव्स होते हैं, जो इसके अंदर तक एरिया होते हैं ना, अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जब हम कानों में पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा पहनते पहनते ना पीछे से काफ़ी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, और हमारी जो रिंग्स जो डेली यूज़ में होती है, हमने आटे गूंदने होते हैं, हमने घर में डस्टिंग करनी होती है, और हमने बर्तन वॉश करने होते हैं, सारे तो काम हमने करने होते हैं, लेकिन शौक़ का भी कहते हैं ना कोई मोल नहीं होता। तो मुझे ये है कि मेरी ये डिफरेंट रिंग्स जो है ना, ये मैंने टाइम टू टाइम जो है मेरी हर एक के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। कोई किसी के साथ मेरी अम्मी की याद जुड़ी हुई है, कोई मेरी अपनी जो शादी की, बस ऐसे ही इस तरह से ना हर एक के साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है, इसलिए मैं इनको ना हर वक्त पहन के रखती हूँ। तो फिर इस तरह साथ साथ मैं इनको क्लीन भी करती रहती हूँ ताकि मेरा शौक भी पूरा हो जाए और क्लीनिंग भी। बातें करते करते अब ये है कि इसको मैंने ब्रश के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया। अब डिश वॉशिंग लिक्विड है तो वो डाल लें, नहीं तो आप शैम्पू इसमें डाल लें, क्योंकि इसको हमने माइल्ड सा अब साफ़ करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लें, इससे फर्दर इसकी जो है ना चमक इन्हांस हो जाएगी। तो इसके बाद आप इसको हल्का सा हाथ में ही लेके ना दोबारा ब्रश से आप रब कर लें। तो अब आप देखेंगे फाइनल इसके रिजल्ट्स के। अब
इसकी चमक जो है ना बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी जैसे इसको मैंने न्यू बाय किया है। तो कोई मैंने ऐसा केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो सुनार केमिकल्स यूज़ करते हैं ना उससे डेफिनेटली वेट में फ़र्क आता ही आता है, क्योंकि वो इतने हैवी केमिकल्स यूज़ करते हैं कि ऊपर की कोटिंग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ, हमें तो एक्चुअली पता नहीं चल रहा होता, बट आपको पता है कि गोल्ड ज्वेलरी का वेट जो है वो कैरेट्स में होता है और रत्ती माशे भी उसके काउंट हो रहे होते हैं, तो वो जो है ना वक्त के साथ साथ फिर वेट में फ़र्क आता ही आता है। तो उसके लिए हमें फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, और सिक्योरिटी पर्पसेस से भी हम कहीं एक जगह से घर से उठाकर कहीं लेकर जाएं तो आपको पता है आजकल के हालात क्या हैं, और उसके बाद फिर बाहर जाकर भी पैसे खर्च करके और फिर हमें सुनार डेट क्या दे क्या ना दे, टाइम पर दे और हमारे जो काम है वो रुक जाएँ। तो उससे बेहतर ये है कि हम घर पर ही आराम से थोड़ी सी ये एफ़र्ट के साथ इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जी फाइनली मैंने इसको ना साफ़ पानी में से निकाल लिया। अब ये नमक और उसके शैम्पू वाले पानी में से वॉश करने के बाद तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। अब आप इसकी चमक भी चेक कर लें, और अब आप बताएं मुझे कि अगर मैं बाज़ार से करवाती या मैंने घर में कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो ये देख लें इसकी चमक इस तरह से ये रिस्टोर हो गई। और फाइनली इसको फिर मैंने किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर रख कर अच्छे से इनको मैंने साफ़ कर लिया, ड्राई कर लिया, और अब ये बिल्कुल पहनने के काबिल हैं। और इनकी आपको चमक बता रही होगी कि इनको मैंने कितना ज़बरदस्त क्लीन कर लिया है घर में, एक इजी वे से, बिल्कुल नो कॉस्ट वे से। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पत्ती, नमक, शैम्पू, डिश वॉशिंग लिक्विड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट होम एनी टाइम। सो आई होप कि आपको ये क्लीनिंग का मेथड अच्छा लगा होगा, और आज के बाद ना आपने अपनी ज्वेलरी को घर में ही क्लीन कर लेना है, ताकि आपको अपने कोई भी फंक्शन पर जाने से पहले आपको किसी किस्म का कोई वेट ना करना पड़े, और आप फौरी तौर पर अपनी ज्वेलरी को क्लीन करें और पहन लें। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेथड आपको कैसा लगा। तो मैंने आपको अपने ये फंक्शन के भी कुछ शॉर्ट शेयर कर दिए हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।